कभी ऐसा लगता है ना कि दिन, हफ्ते, साल सब बस गुजरते जा रहे हैं और हम लोग बस घड़ी के हिसाब से चले जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उस असली आज़ादी की जो पैसों से नहीं बल्कि अपने समय पर हमारे कंट्रोल से मिलती है। चलिए समझते हैं कि ये समय की आज़ादी आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि असली स्वतंत्रता आखिर है क्या चीज। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक में ढेर सारा पैसा होना ही आजादी है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? जरा सोचिए, क्या हो अगर असली आजादी अपनी मर्जी से सुबह उठने की हो, अपने परिवार के साथ जब मन करे तब वक्त बिताने की हो, या अपने शौक पूरे करने की हो? आज हम इसी फर्क को समझने वाले हैं। लेकिन उस आज़ादी को पाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक ऐसा जाल जिसमें आज हम में से ज्यादातर काम करने वाले लोग फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं 9 to 5 का टाइम ट्रैप। एक ऐसा चक्र जो हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा वक्त, हमसे छीन लेता है। ये समय का जाल असल में एक कभी ना खत्म होने वाले लूप जैसा है। मंडे से फ्राइडे, सुबह 9 से शाम 5, साल दर साल जिंदगी एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर चलने लगती है और वो बड़े बड़े सपने जो कभी देखे थे वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो यहां ना दो अलग अलग जिंदगियों की तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है घड़ी की टिक टिक पर चलने वाली जिंदगी, जहां हमारा कंट्रोल बहुत ही कम है, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया की झलक जहां हम अपने दिन के मालिक खुद हैं, जहां पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी है। सवाल यह है कि यहां से वहां तक का सफर तय कैसे किया जाए। तो क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी? हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता खुलता है डिजिटल युग की ताकत से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है जो हमें समय की इस गुलामी से आजाद होने का एक बिल्कुल नया मौका दे रही है। देखिए, जब हम डिजिटल शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? ऐप्स, सोशल मीडिया, बस यही सब ना। लेकिन इसकी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में स्वतंत्रता का एक नया दरवाजा है, एक ऐसा टूल है जो हमें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मौका देता है। और इसी को कहते हैं डिजिटल स्वतंत्रता। मतलब ये वो पावर है जिससे डिजिटल स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई भी ये तय कर सकता है कि उसे कब काम करना है, कितना कमाना है, और सबसे बड़ी बात, अपना समय कहां और कैसे लगाना है। यही कंट्रोल तो असली आज़ादी है। ठीक है, तो ये डिजिटल स्वतंत्रता सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर असल जिंदगी में इसके फायदे क्या हैं? ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये तो काम करने के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल रही है। चलिए देखते हैं कैसे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस सफर को शुरू करने के लिए लाखों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत होती है जीरो से। यहां पैसा नहीं बल्कि सीखने की लगन और एक नई सोच ही सबसे बड़ी पूंजी है। और यही बात इसे हर किसी की पहुंच में ले आती है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जिंदगी के बारे में। अपने घर के आराम से काम हो रहा है। हम तय करते हैं कि दिन में 4 घंटे काम करना है या 8 घंटे। और हमारी पहुंच सिर्फ हमारे मोहल्ले या शहर तक नहीं बल्कि हम पूरे देश के लोगों तक अपना हुनर पहुंचा सकते हैं। ये कोई सपना नहीं, ये आज की डिजिटल हकीकत है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। एक टीचर जो दिन में पढ़ाता है वो शाम को अपने उसी ज्ञान को ऑनलाइन कोर्स या ट्यूटरिंग के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। और नतीजा? इनकम डबल। और ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो, डिजिटल स्किल्स उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो ये मौका है किसके लिए? ये किसी एक के लिए नहीं है। चाहे कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हो, या कोई स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ कमाना चाहता हो, चाहे कोई होम मेकर घर से अपनी पहचान बनाना चाहती हो, या कोई टीचर अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहता हो। ये एक ऐसा रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस आज़ादी की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाएं? शुरुआत कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इसका रास्ता कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसे कुछ आसान और सीधे सीधे कदमों में समझा जा सकता है। ये रास्ता 3 हिस्सों में बटा है। पहला कदम है स्किल सीखना, वो डिजिटल स्किल्स जिनकी आज की दुनिया में जरूरत है। दूसरा कदम है उस स्किल को एक इनकम के सोर्स में बदलना। लेकिन तीसरा और सबसे क्रांतिकारी कदम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारे सो जाने के बाद भी हमारे लिए काम करता रहे। यही वो चाबी है जो हमें एक शेड्यूल से निकालकर एक सिस्टम का मालिक बनाती है। आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक ही है। लक्ष्य सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, हालांकि वो इसका एक हिस्सा है,
असली लक्ष्य है अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना, अपनी सबसे कीमती चीज जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, यानी हमारा समय, उस पर अपना हक वापस पाना। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं जहां सुबह अलार्म की घंटी से नहीं बल्कि अपने सपनों के जोश से नींद खुले, जहां हम अपने समय के मालिक हों, उसके गुलाम नहीं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।